सबसे पहले थैंक यू मीडिया fraternity, Eastern Today, Wancho Media, the Valley Press. We came here to give a message, some details regarding the वांचो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन काम कॉन्फ्रेंस वो मैटर का बारे में बात करने आया बैठा हुआ है। फर्स्ट, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन वांचो स्टूडेंट यूनियन जहाँ में अलग अलग जगह में खुल के रखा है, वो चीज़ को एक्सक्लूड करने से ठीक है, ये हमारा मांग है। किस लिए? वो लोग का वजह से अभी हमारा इलेक्शन प्रोसेस जो ढंग से नहीं हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, इंटरिम कमेटी, नया कमेटी, इलेक्शन कमेटी फॉर्म करना चाहिए, बल्कि ये भी मांग है। और दूसरा मांग है कि ढंग से नहीं हो रहा है हमारा वांचो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन कम कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द बिगिनिंग 3 डेट, वाई एंड हाउ, किस लिए ऐसा नहीं हुआ है। ये है हमारा वांचो जितना भी जनजाति हो, जो यहाँ से मीडिया में देख रहा है, आप लोग को वही मैसेज है, ढंग से नहीं हो रहा है, इनजस्टिस अनफेयर मीन्स चल रहा है। प्लीज़ आप लोग हमारे वांचो काउंसिल प्लीज़ इंटरफेयर कीजिए, ये सब को टेकअप कीजिए अच्छा ढंग से इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए। और मेरा तरफ से थैंक यू। और लेट माय लेफ्ट हैंड यूनियन साइड speak the rest of the matter. Okay, good evening and thank you media person for covering our grievances. अभी जो है हम लोग grievances पेश करने जा रहा है। हम लोग का 8 वांचो स्टूडेंट यूनियन कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन 2025-2028 किया गया था अंडर द केयर टेकर ऑफ आवर पंगोई सर जी एंड अलिविया जी एंड हिज टीम। रहे बात आज हम लोग मीडिया में आने का मेन मकसद क्या है बोलने से, जब से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ तब से एक्चुअल में इलेक्शन प्रोसीजर में आज ये कॉलेज का इस नाम में रजिस्टर हुआ और रिजेक्शन इस ग्राउंड में ये नाम पार्टिकुलर ABC का रिजेक्शन हुआ बोल के हाईलाइट करना चाहिए था एक्चुअल में। तो हम लोग ऐसे स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव हम लोग सोचा, क्योंकि वो लोग बहुत सीनियर है, कोई 40 इयर्स 50 इयर्स 60 इयर्स हो गया वाला लोग है इलेक्शन कमेटी में। तो हम लोग का एक सीनियर लोग है बोल के भरोसा करके बैठा था कि अच्छा से इलेक्शन कंडक्ट करेगा होगा विदाउट एनी इंटरवेंशन। तो गया कल वोटिंग हुआ, गया परसों लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट था BSU का, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन बोल के है। तो गया कल वोटिंग समय में हम लोग को जानने मिला कि बहुत सारा ऐसा सिटी से, ऐसा स्टेट से जहाँ वांचो एग्जिट नहीं करता है, वो नेम वहाँ में वांचो कॉलेज यूनियन है बोल के फॉर्म करके मिला। तो देखिए ये आप लोग को कितना सच लगता है। वांचो लोग अनुपा होम, अचोंगली होम, आप लोग इंटेलेक्चुअल, वांचो कल्चरल सोसाइटी, LDSU, लोंगडिंग लॉ डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन एंड वांचो काउंसिल, आप लोग को कितना सच लगता है ये। हम एक GS कैंडिडेट है और आज काउंटिंग था, उसमें भी हम लीडिंग किए और लीडिंग में जा रहा था, पर भी हम लोग का वेल विशर्स लोग ये सब डिटेल्स लेके आने के बाद हम लोग को जानने मिला कि हाँ सच में कुछ घोटाला हो रहा था या अंदर कुछ हो रहा था। तो हम लोग को काउंटिंग समय में बुलेट बॉक्स डायरेक्ट गायब हो गया। हम लोग तो काउंटिंग में बैठ रहा था कैंडिडेट लोग एजेंट लोग, तो एक बॉक्स खोल के 2 बॉक्स गायब हो गए। हम लोग कुछ आइडिया नहीं है। अभी वो बॉक्स को लेके आने से तो हम लोग तो नहीं मानेगा ना, कभी कुछ घोटाला भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। जब इलेक्शन खत्म होके आप सील करने का आगे एजेंट का सिग्नेचर होता है, फोटोग्राफी होता है, वीडियोग्राफ करता है, पुलिस स्टेशन तक ले आते समय, स्टोर को बंद करते समय वीडियो लेता है। लेकिन आज ऐसा नहीं था, दोनों बुलेट बॉक्स गायब। एक बुलेट बॉक्स काउंट किया, उसके बाद
अभी मेन पॉइंट तो क्या है बोलने से, हम कुछ पॉइंट बोलेगा। मेन इशू क्या है बोलने से, ब्रांच स्टूडेंट यूनियन वांचो कॉलेज यूनियन तेजू में है, वो प्लेस से हम मालूम है क्योंकि हम भी एक कॉलेज पढ़ के आया हुआ है। और वांगचा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर वांचो कॉलेज यूनियन गेमाली बोल के एक कॉलेज यूनियन है वांचो के लिए, कम्युनिटी के लिए। मगर गया कल इलेक्शन में इन द हीट एंड द लास्ट मोमेंट में देखने को मिलता है, कुछ लिस्ट आपको दिखाएगा। वांचो स्टूडेंट यूनियन केरला, ये देखो वांचो स्टूडेंट यूनियन केरला में भी होता है क्या? सिर्फ लोंगडिंग में होता है वांचो स्टूडेंट यूनियन लोंगडिंग बोल के। ऐसा लिखना है वांचो कॉलेज स्टूडेंट यूनियन, लिखो ना, लिखना है तो सही ढंग से। हाउ कम वांचो स्टूडेंट यूनियन केरला? वहां में तो मराठी लोग होगा, केरलियन होगा, वहां में वांचो स्टूडेंट यूनियन केरला बोल के कैसा हो सकता है? और वांचो स्टूडेंट यूनियन गुवाहाटी, ये तो चलो मानते हैं 2024 से वो लोग एफिलिएट किया है, वो तो सुना है। चलो टेक्निकली एरर हुआ भी होगा लिखने में, मगर लिखता तो लीगल वे में लिखना है, अच्छा से वेरीफाइड करके। हर बारे में आप कुछ भी लिख देगा वो नहीं होता है। वांचो स्टूडेंट यूनियन देहरादून, यहाँ देहरादून में मेरा दोस्त बीएड कर रहे 2 साल से, एंड मेरा अपना भाई MBBS कर रहे, उसको आइडिया नहीं है देहरादून में वांचो कॉलेज स्टूडेंट यूनियन भी है क्या बोल के। शौक हो गया वो लोग आज ये लिस्ट को देख के। और दिल्ली में मेरा एक खास भैया है लॉ करके, उसको आइडिया नहीं है, हाँ वो दिल्ली का भी क्रिएट कर दिया। एंड मेन तो क्या है बोलने से, ईटानगर का, ईटानगर में आते हैं, ईटानगर में मेरा 3 साल हो गया LLB करके। एंड मेरा लेफ्ट हैंड साइड में सीनियर मोस्ट, वो भी लॉ कंप्लीट करके इस बार आया है, TCNSU बोल के है, तिराप चांगलांग लोंगडिंग नाम से है ना, ऐसा है यूनियन, पहले से हम मालूम है। मगर वांचो कॉलेज स्टूडेंट यूनियन बोल के ईटानगर में तो हम कभी भी नहीं सुना। 28 जून को मेरा एग्जाम खत्म हुआ, और जब यहाँ मैं एज ए कैंडिडेट वांचो बिहाफ के लिए, स्टूडेंट बिहाफ के लिए जनरल सेक्रेटरी में कंटेस्ट करने आया, तो इलेक्शन का दिन और काउंटिंग का दिन मिलता दिखाई देता है कि वांचो कॉलेज स्टूडेंट यूनियन ईटानगर। वेरी सरप्राइज थिंग। तो आप लोग को क्या लगता है ये सही ढंग से हो रहा है? नो, हमको नहीं लगता ये सही ढंग से हो रहा है। हम लोग उसका अगेंस्ट में, आप लोग जितना भी लीज है उसको अच्छा से चालू के लिए हम लोग लीगल प्रोसीडिंग करेगा। आजकल कानूनी सब कुछ है, कानून का बिना कुछ नहीं है हम लोग का लाइफ में, और कानून है, लॉ है। इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है लॉ का हिसाब से, सेक्शन, आर्टिकल, सब क्लोज आर्टिकल, सब चीज़ है, प्रोसीजर। तो ये तो शॉकिंग न्यूज़ है। एंड सेकेंडली ये सुनने को मिला है कि कोई रेस्टोरेंट में काम करने वाला को वांचो कॉलेज स्टूडेंट यूनियन लगा दिया, कोई हाई सेकेंडरी में होने वाला को लगा दिया। अगर ये जितना भी वेरीफाइड स्टूडेंट है तो आप वो पर्टिकुलर स्टेट में पहले से एग्जिस्टिंग था और हम ये ABC कॉलेज में पढ़ रहे या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, उनके प्रूफ दिखाओ। जैसे कि हम लोग को कैंडिडेट को स्टडी सर्टिफिकेट चाहिए ग्रेजुएशन का, एंड जो अभी हम लोग पढ़ रहे MA LLB कर रहे, एडमिशन रिसिप्ट चाहिए, उसी तरह आप दिखाओ प्रूफ। तो हम लोग भी ब्लाइंडली आने वाला नहीं। तो और एंड रहे बात, ये लीज जो है कभी स्टूडेंट यूनियन में इलेक्शन में कभी सुनाई नहीं दिया कि डायरेक्ट सिर्फ वोटिंग दिन में ही लीज देना है एजेंट को। एजेंट लोग कौन होता है? जो कॉलेज में पढ़ता है वो लोग ही होता है। तो एजेंट लोग को भी गाइड करना चाहिए था आप लोग। तो एजेंट लोग तो भाई लोग तो लास्ट में दिखाए हम लोग को, ऐसा इतना ज़्यादा कॉलेज स्टूडेंट, वो भी वांचो स्टूडेंट यूनियन बोल के केरला का, तमिलनाडु का, देहरादून का, दिल्ली का आ गया, वो भी कॉलेज बोल के नहीं हो गया, वांचो स्टूडेंट यूनियन। आप लोग थोड़ा रिलेट करो, डिफ्रेंशिएट करने आप लोग। वांचो कॉलेज स्टूडेंट यूनियन एंड वांचो स्टूडेंट यूनियन में बहुत अंतर होता है, बहुत अंतर। और हम लोग लीगल प्रोसीड करेगा, सीधा बात। अभी कानून को ही सौंप देगा ये चीज़ को वो करने के लिए। आप लोग कमिटी रिक्स लेना है, जो डेलीगेट्स का नाम है आप लोग वो लोग को बुला के कहाँ में पढ़ रहे क्या नहीं कर रहे, आप लोग सो पूछिए। और कहीं ना कहीं ऐसे कैंडिडेट हम जीतना हारना कोई गम नहीं है, सिंसियर से हारो, सिंसियर से जीतो। इतना मेहनत कर रहे हैं हम लोग वांचो के लिए, कैंपेन में जहाँ तहाँ स्टूडेंट उसे इंटरेक्ट करने किया,
स्कूल में गया दिन रात, क्योंकि वांचो तो इतना वास्ट है पॉपुलेशन, तो इतना मेहनत के बाद लास्ट में ये चीज़ सुनने को मिलता है। आप लोग को क्या लगता है वांचो में? क्या हम लोग सही में पॉइंट राइज कर रहना गलत है? आप लोग बोलिए, क्योंकि लिखने वाला ही गलत है, लिखने वाला ही गलत है। आप लोग को अच्छा से दिखा देगा, अभी मीडिया में आप लोग को दिखाएगा। यहाँ में लिखता है वांचो कॉलेज स्टूडेंट यूनियन, ओके, यहाँ में लिखता है वांचो कॉलेज स्टूडेंट यूनियन, एंड यहाँ में लिखता है वांचो स्टूडेंट यूनियन केरला, वांचो स्टूडेंट यूनियन केरला। कितना तक सच है ये? क्या हम लोग फेक वाला तो नहीं देगा? ये तो ऑफिस से जो मिले गया कल वोटिंग समय में वो ही दिया है। तो हम लोग का मांग है जैसे भी हो, आप लोग री इलेक्शन कराना है या रीपोल कराना है, सीनियर सिटीजन लोग इकट्ठा करके बैठ के आप लोग इसको इनिशिएटिव लेना है, और जो भी ऐसा BSU है उसको टर्मिनेट करने से ठीक है। क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया का थ्रू सुनने को मिला भाई लोग का विदाउट कंसर्न नाम लगा दिया, कोई रेस्टोरेंट में काम करने वाला लड़की लड़का का नाम लगा दिया। ये तो नहीं होता है ना। ऐसा वाला इंसान जो भी जीतता है, जो भी सपोर्ट करके जीतता है, कैसा सोसाइटी को साफ करेगा? आप साफ करना है तो सिंसियरली जीत के साफ करो ना। हर किसी को प्रेसिडेंट बनना है, हर किसी को सेक्रेटरी बनना है वांचो के बिहाफ में साफ करने के, लेकिन ट्रांसपेरेंसी सिंसियरिटी के साथ जीतो, तब आप कुछ कर सकेगा सोसाइटी के लिए। और हम बाय फुट विद एंड कुक स्टैंड करते हैं इसके अगेंस्ट। थैंक यू। जितना भी अंतर इलेक्शन में जितना भी ये बहुत सारा लूपहोल्स और बहुत सारा गलत फेस करना पड़ रहा है, और मिला ऐसे भी। और फॉर्मर स्पीकर दोनों ने, कैंडिडेट प्रेसिडेंट एंड जनरल सेक्रेटरी भी अपना जो उसको भी बताया है, सारा ये सब चीज़ गलत हो रहा है। तो हम लोग तो जब भी करता है स्टूडेंट वेलफेयर के लिए ही करता है, और हम सोचता है कि थोड़ा सा माइनर एरर, टेक्निकल एरर अगर हो सकता है तो हम लोग उसमें कोई नोक शोक नहीं, कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हमने पाया है कि यहाँ में एडिशनल इलेक्टोरल रोल जबकि हम लोग को प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इस तरह के जो फ्रॉडुलेंट और ये है, मिसलीड है, खास करके ये जो जितना भी इलेक्टोरल डेलीगेट्स जो हम लोग को पाया गया है, और बताया गया है कि BSU को इसका पुमा स्टूडेंट को भी, UPS के स्टूडेंट को भी एक्सक्लूड किया गया है। तो ये सब बहुत बड़ा मेजर इशू है जो इलेक्टोरल को, और इस तरह इलेक्शन में तो फ्री एंड फेयर होने के लिए हम लोग चाहता है। उसके बाद फिर कितना हम लोग उम्मीद करते हैं कि कमेटी भी बायस होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। हम लोग ये विश्वास में हम लोग आज तक एंड तक हम लोग अच्छे से फॉलो करके आ रहा है, और जब गलत मिलेगा तो हम लोग तो आवाज़ तो उठाना ही है, क्योंकि बहुत सारा प्रोसेस है जो आगे से फेस करके आ रहा है। तो लास्ट में मोमेंट में सब प्रूफ पाया है कि ये सब खास करके फ्रॉडुलेंट है, और इस इलेक्शन में बहुत सारा हम लोग को फेस करना पड़ा है। तो हम लोग बहुत दुख बात आप लोग को थ्रू आपका मीडिया से, हमारा ऑल वांचोनू को हम ये मैसेज देता हूँ कि हम लोग का स्टैंड तो राइटफुल के लिए, हम लोग का स्टैंड तो सही के साथ है, हम लोग का स्टैंड तो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, हम लोग का स्टैंड तो आपका विश्वास के लिए है, हम लोग का स्टैंड तो आपका भरोसा के लिए। तो हम लोग तो अच्छा ही करने के लिए हमेशा चाहता है। तो इस तरह हम लोग का जो इलेक्शन है, जो बहुत सारा फ्रॉडुलेंट पाया गया है, तो हम लोग को इससे मंजूर नहीं है, और यहाँ तक ये प्रोसेस जितना भी है गलत ही जा रहा है, तो हम इसको अपोज करता है। जी, आप तीनों से ही सवाल करेंगे। आज का जो प्रोटेस्ट, जो वायलेंस देखकर लोगों ने मुझे कॉल किया और मैसेज किया, अभी कमेंट भी ढेर है कि किसी ने कहा ये एक पर्सनल किसी व्यक्ति के कैंडिडेट का पार्टी है, किसी ने कहा इसमें इन पब्लिक इन्वॉल्व है। तो एक्चुअल में आज जो प्रोटेस्टर है आज का, जो वो एक्चुअल में कौन लोग है, क्या आपको पता है? ओके, हम बोलेगा इसमें। देखिए, हम लोग कैंडिडेट जो है अंदर में था, काउंटिंग कर रहा था, हम लोग कुछ आइडिया नहीं है, किसी के फेवर में किसी का अगेंस्ट में नहीं है ये चीज़। जो सब वेल विशर्स लोग, यहाँ में राइट हैंड साइड में प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, और हम ऐसे जनरल सेक्रेटरी कैंडिडेट थे। काउंटिंग तो अच्छा से जा रहा था हम लोग का, ओके। एंड हम जो देखो जीत के भी हम क्यों स्टैंड किया आप लोग का बिहाफ में, आप लोग का मीडिया का थ्रू क्यों दे रहे ये
क्लैरिफिकेशन ब्रीफिंग बोलने से देखिए सिर्फ प्रेजेंट थिंग को सोचने से नहीं होगा, फ्यूचर के लिए सोचना पड़ेगा हम लोग। अभी इतना एलिगेशन हो रहा है, वेल विशर्स लोग आया होगा वो लोग, और वहाँ में हम लोग केयर टेकर भी होना चाहिए था। अभी कंप्लीट नहीं हुए तो और टेकिंग तक केयर टेकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हम वो शायद वो कहीं अलग केस में भी था होगा, वो तो मालूम नहीं है, लेकिन केयर टेकर भी नहीं था, रहे बात। एंड सबसे मेन इश्यू तो विदाउट कंसेंट ऑफ एजेंट एंड पुलिंग कैंडिडेट एंड पुलिंग एजेंट बुलेट बॉक्स गायब हो गया 2-2। तो अभी बुलेट बॉक्स 2-2 प्रोवाइड करेगा, क्या एविडेंस है कि वो सच होगा? कोई फ्रॉड हो गया अलग बॉक्स भी ला सकता है, वो चीज़ को तो हम लोग नहीं मानते हैं। और जितना भी आया है प्रोटेस्ट करके, वो तो सोसाइटी का बिहार में प्रोटेस्ट करके आने वाला कोई ख़राब नहीं है, क्योंकि ऐसे वेल विशेष, क्योंकि किसी का राइट वायलेट हो रहे तो वो तो आना पड़ेगा ना। किसी का मोटिव में ये ABC का मोटिव अगेंस्ट में कोई आने वाला नहीं था, और कौन था कौन नहीं था हम लोग क्लैरिफाई नहीं कर सकते वो चीज़ में। और वेल विशेष लोग ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, वही बोलेगा। और आपने कहा कि जो जिस कॉलेज से एक्चुअल में है ही नहीं, उन सबको ये एक डुप्लीकेट यूनियन बना करके कल वोटिंग राइट दिया गया है। तो अगर ये सच है तो पिछले कल को ही वोटिंग के दिन पे आप लोग ने इसके ऊपर क्यों आवाज़ नहीं उठाया? क्या आपके जानकारी में नहीं थे? उसका अगेन सर थैंक यू, आपने पूछा है। देखिए रजिस्ट्रेशन कमेटी को ऑलरेडी एप्लीकेशन लिख के उसको हाईलाइट करने के लिए भी ऑलरेडी दे चुका था, प्रूफ है या में ना सर, सिग्नेचर भी है। हाँ, उसका बावजूद हाईलाइट ही नहीं किया वो वोटिंग राइट का, सो एंड सो कॉलेज, सो एंड सो ब्रांच स्टूडेंट यूनियन का। तो लास्ट दिन को वोटिंग देने के बाद रीज़न निकलते समय ही नाम लिस्ट पब्लिश करता है। तो ये तो कहीं ना कहीं तो लूपहोल्स तो है ना, कहीं ना कहीं तो कुछ तो गड़बड़ है। शायद कंप्यूटर खराब हुआ होगा, लैपटॉप खराब हुआ होगा वो लोग का टेक्निकल चीज़ में, पर वो लोग एटलीस्ट कल है वोटिंग, परसों है वोटिंग, एटलीस्ट हम लोग को कैंडिडेट को बुला के बोल सकना था। तो ऐसा ऐसा एरर है, तो ऐसा ऐसा नाम है जो हैंड रिटेन वाला, वो देखा सकना था, वो भी नहीं दिखा है। लास्ट में वोटिंग खत्म होने के बाद ये नेम लिस्ट तो आने वाला, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है, तो अनफेयर हो रहा है ऐसे कैंडिडेट हम लोग के साथ। यही बोलेगा सब कैंडिडेट के साथ, किसको क्या करना चाहता है किसी कैंडिडेट के साथ वो मालूम नहीं हम लोग को ना। तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमने पूछा था इलेक्शन कमेटी से भी, वो अलग बता रहा है। आप लोग क्या कहते हैं? कैंडिडेट होने के नाते इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन होगा? अभी इलेक्शन कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किसका अंदर कर रहे हैं, वो लोग का ही जिम्मेदारी है ये चीज़, नेग्लिजेंसी। हम लोग तो ऐसे कैंडिडेट अच्छा से पीसफुली जितना हम लोग का बेस में कर रहे, हम लोग का ट्राई इतना था कि पीसफुली होना है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना है। हम लोग कैंडिडेट का बीच में भी इतना अच्छा मेल मिलाप ना, हारो जीतो सोसाइटी के लिए साफ करने वाला है बोल के आया था, लेकिन अभी देखिए क्या हो गया। तो आप क्या चाहेंगे? क्या रीपोल चाहेंगे, री इलेक्शन चाहेंगे, या इसी को कंटिन्यू करेंगे? आप कैंडिडेट होने के नाते क्या चाहेंगे फाइनल? अभी हम क्लियर कट बोल दिया, बुलेट बॉक्स गायब है, तो क्या होना चाहिए वो तो हम उसमें क्या बोल सकेगा। सीनियर लोग है हम लोग ऊपर में, वांचो काउंसिल लोग है, और कोई फॉर्मर लोग भी है, वांचो स्टूडेंट यूनियन को साफ करके आया हुआ, तो वही है मेरा स्पीकर जो जवाब देगा उसको। लेफ्ट साइड आपके और से कुछ कहना चाहिए? अब हमने जो पहले बोला, जैसा एक हम लोग तो स्टूडेंट वेलफेयर के लिए चाहता है, तो हम लोग को ये एज्यूम होता है कि सारा डेलीगेट्स जो है स्कूल से होगा, कॉलेज से होगा, तो ये डाटा कहीं ना कहीं हम लोग को एक्नॉलेजमेंट में है। लेकिन जो एडिशनल है, जो BSU ब्रांच स्टूडेंट यूनियन, तो वो एडिशन है। तो हम लोग को लास्ट में पता चला है इस चीज़ को, वो कहते हैं ना कि चोर करने से पहले तो चोर को पकड़ा नहीं जाएगा ना, चोर करने के बाद ही चोर को पकड़ा जाता है। तो वो चीज़ को हम लोग एनालाइज किया है कि ये तो गलत हो रहा है। तो हम लोग ये इन्फॉर्मेशन कॉन्क्रीट एविडेंस का मिला है कि ये चीज़ जो है वो लोग जहाँ में एग्जिस्ट नहीं करता है उसके लिए है। तो इसमें कोई वो नहीं है, इसका क्लेरिफिकेशन यही है कि चोर करने से पहले आदमी को पकड़ा नहीं जा सकता है, क्योंकि चोर तो दिमाग से होता है ना।